250 और 1000 के बीच आई 3 के गुणकों का योगफल ज्ञात करो। नमस्कार मित्रों, मैं गजेंद्र सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमको यहां पर 250 से और 1000 के बीच 3 के गुणज हो ऐसे ज्ञात करना है। तो यहां पर सबसे पहले देखेंगे हम कि 250 में 3 से भाग जाता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 251 में नहीं जाता है, 252 में जाता है, इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 252, फिर उसके बाद 200 3 से प्लस कर देते हैं तो 255 डैश और लास्ट की संख्या हम देखेंगे 1000 से छोटी कौन है, 999। 3 से भाग जा सकता है उसमें, हाँ, तो 999 भी यहाँ लिख देते हैं। अब हमको पहले ज्ञात करना है ए यानी कि 252 और डी बराबर ज्ञात करते हैं तो 255 में से 252 घटा देते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 3। अब हम ज्ञात करते हैं सबसे पहले टी एन ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। टी एन कितना दिया है तो यहाँ पर देखोगे 999, यहाँ लिखेंगे 999 बराबर ए बराबर दिया है 252, तो 252 और एन मालूम नहीं है। अब डी ज्ञात करते हैं तो डी हमारे पास है 3। 999 इसको इधर लेके आते हैं तो ये हो जाता है यहाँ पर माइनस का, प्लस इसका अब इसको यहाँ लिखते हैं एन माइनस 1 यहाँ गुणा 3। यहाँ बराबर का निशान लगा देते हैं क्योंकि उसको हम लेके गए उधर। यहाँ देखोगे 9 में से 2 गया तो 7 बचा, 9 में से 5 गया तो 4 बचा, 9 में से 2 गया तो 7 बचा। अब यहाँ पर ये गुणा में है, इसको यहाँ ले आते हैं भाग में, यहाँ रह जाता है n माइनस 1। 3 से भाग देते हैं, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 चौक 12 बचा कितना 2, 3 निम 27। ये इसको इधर लेके आते हैं तो प्लस का 1 हो जाता है n बराबर हो जाता है 250। यानी इतना हमको यहाँ तक योगफल ज्ञात करना है। अब योग हमने ज्ञात किया है n, अब योगफल ज्ञात करते हैं। तो योगफल का सूत्र है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी बराबर n बराबर 250 आया है तो 250/2 प्लस यहाँ देखेंगे तो 2 एक ही जगह पर हमको कितना लेना है तो 252 प्लस n बराबर है 250 माइनस 1 और d बराबर है 3 बराबर, इससे भाग देते हैं तो 125 आ जाता है। कितना आ जाता है 125। अब यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5। यहाँ देखोगे तो 249 गुणा 3 आता है। अब यहाँ पर 152 504 प्लस 3 निम 27 की 7 हासिल आई 2 और 3 चौक 12, 12 और 2 14, 3 दूनी 6 और 1 7। अब यहाँ पर देखोगे तो 125 यहाँ लिखते हैं तो 4 और 7 11, यहाँ 5, यहाँ पर 12, 1,56,375। अब हम दूसरा सवाल करते हैं। तो दूसरा सवाल हमारे पास है, यदि tan A 4/3 हो तो कोण A के बाकी के त्रिकोण अनुपात ज्ञात कीजिए। ये यहाँ पर आकृति दी है तो यहाँ पर एक सूत्र समझो, लाल बट्टे में कक्का। यहाँ इसका होता है, ये साइन का सूत्र है, ये है कॉस का, ये है टेन का। अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं tan A बराबर 4/3 बराबर के मान लेते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं tan का सूत्र होता है लाल बट्टे एल यानी कि लंब बट्टे आधार। तो लंब
हमको ये लंब है हमारा और ये आधार है और ये कर्ण है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं लंब कौन है, तो इसका नाम हम डाल देते हैं यहाँ कोण ए बताया है तो यहाँ पर कोण ए लिखना पड़ेगा। तो यहाँ बी लिख दिया तो यहाँ क्या आएगा सी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या लिखा है, कोण ए ज्ञात करना है। तो यानी ये लंब ये आधार ये, तो लंब का नाम है बी सी और आधार है ए बी बराबर 4/3 बराबर के। ये के यहाँ पर माना है। अब यहाँ पर लिखते हैं कि बी सी बराबर, यानी बी सी के सामने कौन है 4, तो इसको हो गया 4K और यानी बी सी बराबर हमारा 4K आया। ए बी बराबर, तो ए बी के सामने है 3, इसलिए ए बी बराबर 3K। ये बी सी बराबर 4K, यहाँ पर आया 3K। हमको कर्ण ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 है, इसलिए ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखोगे तो बी सी बराबर कितना दिया है, तो बी सी बराबर 4K और ये कितना दिया है, तो ये दिया है 3K। हम वर्ग करते हैं तो 16K और इसको करते हैं तो कितना होगा 3 का वर्ग 9K। स्क्वायर कर दे दिया, यहाँ पर होता है 25K स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल करते हैं, ए सी बराबर 25K स्क्वायर, तो ए सी बराबर ए सी स्क्वायर बराबर कितना आया 25K स्क्वायर। तो ए सी बराबर यानी वर्गमूल करते हैं तो 5K। तो हमको तीनों भुजाएं मालूम हो गई, इसकी कीमत है 5K। हमको यहाँ पर tan दिया हुआ है, पहले हम ज्ञात करते हैं साइन ज्ञात करते हैं। तो साइन का सूत्र क्या है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब हमारा क्या है बी सी है और कर्ण कौन है ए सी। कितना आता है, तो लंब है 4K और वो है 5K। के से के काट दो 4/5। अब हम ज्ञात करते हैं कॉसेक ए। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो इसका उल्टा कर दो 5/4। इसी प्रकार से हम ज्ञात करते हैं कॉस ए का पता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है ए बी है और कर्ण है ए सी। कितना है ए बी, तो 3K है। ए सी कितना है, तो ए सी है 5K। के से के काट दो तो कितना होगा 3/5। अब हम ज्ञात करते हैं कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का होता है सेक। तो कॉस का सेक होता है, तो सेक कितना होगा 5/3। इस तरह से डायरेक्ट ज्ञात हो जाता है। हमको tan मालूम है, tan ए कितना है, तो tan ए है 4/3। तो इसका कॉट का उल्टा क्या हो, tan का उल्टा होता है कॉट, तो 3/4। तो इस तरह से सबकी त्रिकोणमिति ज्ञात कर लिया है। 31वां प्रश्न ज्ञात करते हैं कि ए बी यह P केंद्रित वृत्त के स्पर्शक हैं। अब P केंद्र है तो P को यहाँ लिखा है, जहाँ B स्पर्श बिंदु है तो स्पर्श बिंदु है B और PA वृत्त को C बिंदु, PA मतलब यहाँ A आएगा, कहाँ पर काट रहा है तो C बिंदु पर काटता है। तो AB बराबर, तो यानी यहाँ से यहाँ तक की कीमत दी है 15 और AC यानी यहाँ से यहाँ तक की कीमत कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की कीमत है 9। अब ये दोनों कीमत हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमको मालूम है ये वृत्त की क्या है त्रिज्या, इसके लिए R लिख देते हैं। ओके, यानी कि यहाँ लिखेंगे तो PC बराबर R है और PB और PC बराबर क्या आया है R। इसी तरह से हम यहाँ ज्ञात लिखते हैं तो, और AC बराबर है 9। हमको यहाँ ज्ञात करना है PA कितना है, तो हम PC प्लस AC लिखते हैं तो कितना आता है R + 9। तो ये हमारा P आ गया है। अब हम देखते हैं P केंद्रित वाले वृत्त में जो त्रिभुज दिया है उसका नाम है त्रिभुज PBA में कोण B जो है वो क्या है समकोण है, यानी 90 का है। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे तो PA स्क्वायर बराबर यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब है PB
स्क्वायर और आधार है ए बी स्क्वायर। अब हमको यहाँ मालूम है कि पी ए कितना है, तो आर प्लस 9 है का होल स्क्वायर बराबर पी बी बराबर कितना है, तो वो है आर। ए बी बराबर कितना है, तो 15। ध्यान से देखोगे तो इसका खोलते हैं कोष्टक, तो आर स्क्वायर इसका गुणा इससे और इससे करते हैं 9 दूनी 18, 18 आर और 9 का वर्ग होता है 81। आर का वर्ग आर स्क्वायर, 15 का वर्ग 225 हो जाता है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं आर स्क्वायर प्लस 18 आर प्लस 81, इसको इधर ले आते हैं और यहाँ 225 लिखे रहने देते हैं। यहाँ देखोगे तो आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर गया, 18 आर बचा यहाँ पर, यहाँ 225, यहाँ पर 81 लेके जाते हैं। आर बराबर यहाँ बचा 4, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 बचता है और 1 का 1, ये बट्टे में आ जाता है 18। तो आर बराबर कितना आया, आर बराबर आया 18 अट्ठे 144 होता है, तो यानी आर बराबर 8 आया। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोला था, वृत्त की त्रिज्या कितनी आई है, 8। अब हम दूसरा सवाल करते हैं, 32वां सवाल। तो 32वां सवाल है, त्रिभुज ABC में AB बराबर 20 सेमी है, BC बराबर 21 सेमी है और AC बराबर 29 सेमी है। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को स्पर्श करती वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने का है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है वृत्त की त्रिज्याएँ, तो वृत्त की त्रिज्या, इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं, अंतर्वृत्त की त्रिज्या। किसी त्रिभुज के अंदर कोई त्रिज्या आई हुई हो, यानी वृत्त बनाया गया हो, तब उसका सूत्र क्या होता है कि लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बट्टे में 2। अब लंब कितना है, तो लंब समझो यहाँ पर सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, बरोबर, और बाकी दो भुजाएं हैं वो कैसी हैं, छोटी है। तो एक को लंब मान लेते हैं। मान लो ये त्रिभुज बना दिया हमने, तो त्रिभुज में ये ए, ये बी और ये सी। तो ए बी बराबर 20 है और 21 ये हो गया है, ये 29 हो गया, यानी कर्ण कौन है, ए सी। तो 20 और 21 को जोड़ते हैं और 29 को घटाते हैं, बट्टे में 2 लिखते हैं। तो यहाँ हो जाता है 41 माइनस 29 बट्टे में 2। एक इससे लेते हैं, 11 में से 9 गया तो 2 बचा, यहाँ रह गया 1, यानी कि 3 में से 2 गया तो 1 बट्टे में 2 बराबर कितना आया, 6 आंसर आया है। त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या है 6। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।